मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं। हम गिरजाघर जाते हैं, देवालय जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, स्वयं प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम ईश्वर से कुछ पाना भी चाहते हैं। ईश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, परिवार में तरक्की चाहते हैं, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु ने स्वयं हमें प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए एक सुंदर तरीका बताया है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। एक शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस तरह तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। ईश्वर का कृपा पात्र बनने के लिए प्रभु हमें एक सुंदर तरीका बताते हैं, नम्र बनो। आपने पेड़ों को देखा, बड़े बड़े पेड़ जितना विशाल होता जाता है उतना उसकी जड़ें अंदर चली जाती हैं। अगर जड़ें गहरी नहीं होती हैं तो वो पेड़ टिकाऊ नहीं, वो गिर जाएगा। तो प्रभु कहते हैं, जितने अधिक तुम बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। मानव इतिहास में प्रभु यीशु से बड़ा कोई नहीं हुआ है। ईश्वर मनुष्य बना, ईश्वर मनुष्य बना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 6 और 7 और 9 को जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यीशु ईश्वर थे, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर दीनहीन बना लिया, अपने को छोटा बनाया। नतीजा क्या है? वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ईश्वर थे। यीशु के अंदर क्या सामर्थ्य था हम जानते हैं, सुसमाचार में बताते हैं। कैसी शक्तियां थी हम जानते हैं। 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाना, जल को अंगूरी में परिवर्तित करना, पानी पर चलना, आंधी को शांत करना, रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना। जरा सोच लीजिए, इन शक्तियों में से एक शक्ति अगर आपको मिल जाती तो आपकी क्या दशा होती? आप कैसे होते? कितना घमंड आपके अंदर चढ़ जाता, आपका वस्त्र बदल जाता, आपकी चाल बदल जाती, संगति बदल जाती, गाड़ी बदल जाती, सब कुछ बदल जाता। प्रभु यीशु नम्र बने रहे, इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी नम्र बने रहे, यहां तक कि क्रूस पर लटके सबके द्वारा तिरस्कृत। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। महान बनाने या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक तरीका और एक प्रक्रिया हमारे सामने रखी गई है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में, न्यायकर्ता अध्याय 6 में गिदयोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। न्यायकर्ता अध्याय 6, वहां पर गिदयोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। देखिए, उन दिनों इस्राएलियों को बहुत सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। कई राष्ट्र, कई देश उनके खिलाफ थे।
एक देश मिदियानी देश था, इस्राएलियों के जीना मुश्किल कर दिया था, उनकी फसल बर्बाद कर देते थे। वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 में, गिदयोन नामक एक युवक चोरी छिपे गेहूं दाव रहा था, और वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होता है और स्वर्गदूत कहता है, वीर योद्धा प्रभु आपके साथ है। वीर योद्धा प्रभु आपके साथ है। तो गिदयोन ने स्वर्गदूत से पूछा कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ये अत्याचार और अन्याय क्यों? हमारे साथ ये अत्याचार और अन्याय क्यों? स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तुम ही जाकर मिदियानियों से लड़ो और उनको हराओ। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है वाक्य 14 से, वहां लिखा हुआ है, प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिदियानियों से युद्ध करने जाओ, तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथों से बचा सकते हो, मैं ही तुमको भेज रहा हूं। तो गिदयोन ने उत्तर में क्या कहा? गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूं? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है, मेरी जाति मनस्से में सबसे दरिद्र है, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। गिदयोन कहता है कि मेरा कुल जो है, मेरी बिरादरी जो है, मेरी जाति सबसे दरिद्र जाति है, और मैं अपने पिता के पुत्रों में सबसे छोटा हूं। वो अपने को छोटा समझता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब जानिए, उस गिदयोन के सहारे ईश्वर ने मिदियानियों को हराया। ईश्वर ने गिदयोन को इस्तेमाल किया, जिसने अपने आप को तुच्छ समझा था, अपने आप को तुच्छ समझता था, उसको ईश्वर ने एक सशक्त वीर योद्धा के रूप में खड़ा किया और इस्तेमाल किया। यीशु के शिष्य किस प्रकार के लोग थे हम जानते हैं, तुच्छ नगण्य। जब यीशु पकड़े गए थे सभी भाग गए थे, लेकिन उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु पकड़कर मजबूत सेना की तरह खड़ा कर देते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और अपने आप को छोटा समझता है वो बड़ा बनाया जाएगा। लूकस अध्याय 14 वाक्य 11 में भी इसी बात को प्रभु दोहराते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा बना दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा समझता है वो बड़ा बना दिया जाएगा। ये प्रभु का मार्ग है, ये प्रभु करते हैं। इतिहास ने देखा भी है, इतिहास ने देखा भी है, जिसने अपने आप को बड़ा समझा था वो छोटा बन गया है। ये प्रभु करके दिखाते हैं। हमें सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 6 और 7 पढ़िएगा। प्रभु ईश्वर ने सैमुएल को जस्से नामक एक व्यक्ति के पास भेजा और कहा कि उसके पुत्रों में से एक को तुम इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक देना, अभिषिक्त करना। और सैमुएल ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए बेतलहम पहुंच गए, जस्से के घर पहुंच गए, और जस्से से कहा कि अपने बेटों को मेरे सामने खड़ा कर दो। सबसे पहले सबसे बड़े बेटे को खड़ा कर दिया, एलियाब। सैमुएल ने सोचा ये राजा बनने लायक है, इसका शरीर देखो, सुंदरता, शरीर, ये राजा बनने लायक है। तो प्रभु की आवाज सैमुएल को मिली। क्या आवाज थी? सैमुएल, ये नहीं। मैं ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं सोचता हूं। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, ईश्वर हृदय को देखता है। इस तरह एक के बाद एक पुत्रों को जस्से ने दिखाया, 7 पुत्रों को दिखाया। सैमुएल ने कहा इनमें से कोई नहीं। तुम्हारे और कोई बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारा और कोई बेटा नहीं है?
तो जैसे ने कहा कि हाँ, एक छोटा बेटा है, वो तो भेड़ चराने गया है। उसका नाम था दाऊद। और सामुएल ने कहा कि उसे बुलाओ, और दाऊद को खेत में से बुलाया जाता है। दाऊद को मालूम नहीं था कि किस वास्ते बुलाया जा रहा है। वो आ जाता है और प्रभु कहते हैं इससे अभिषेक दो। और सैमुअल ने दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक दिया। सबसे छोटे को, जिसको उसके पिता ने तुझ समझा था, ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बनाया गया, माना गया। एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने आपको सुनाया है। एक गांव में एक धनी इंसान था और वहां पर बहुत से गरीब बच्चे भी थे, गरीब लोग भी रहते थे। एक दिन उसने सोचा कि मैं इन सारे गरीब बच्चों को रोटी दूंगा, बन रोटी। तो गांव के बच्चों को बुलाया गया। एक टोकरे में बहुत सारी रोटियां रखी गई, छोटी बड़ी रोटियां। जो लड़ाकू होते थे, तेज होते थे, आगे आकर बड़ी बड़ी रोटियां लेकर चले गए। अंत में एक छोटी सी लड़की आई, डर डर के, शर्मा के आई, और जब तक वो पहुंच गई थी तब तक एक छोटी सी रोटी बाकी बची थी। वो बड़ी खुशी से वो लेके गई अपने घर। घर पहुंचने पर उसने रोटी को खोला तो उसने क्या देखा? मां के सामने उसने रोटी को खोला, क्या देखा? उसके अंदर एक सोने की अंगूठी रखी हुई थी। उसकी मां ने कहा कि बेटा जाओ और मालिक को दे दो, बोलो कि इसके अंदर सोने की अंगूठी है। वो बच्ची उस रोटी को लेकर पहुंच गई और उस धनी इंसान के घर पे आ गई। कहा कि मालिक, मुझे जो रोटी मिली थी उसके अंदर सोने की अंगूठी है। तो मालिक ने कहा, बेटा ये मैंने जानबूझ कर रखा था, ये मैंने जानबूझ कर रखा था उस बच्ची के लिए, उस बच्चे के लिए जो सबसे लास्ट में, अंत में आएगा या आएगी। छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। समझने की कोशिश कीजिएगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु एक सुंदर वचन देते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 8 से 10, वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वो आकर तुमसे कहे इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिसे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। प्रभु कहते हैं, जब तुम किसी भी समारोह में जाते हो, सबसे आगे जाके मत बैठो, कि कहीं ऐसा ना हो कि समारोह को चलाने वाला व्यक्ति आकर बोले आप उठिए, जरा पीछे जाके बैठिए। इस तरह लोगों के सामने तुम लज्जित किए जाओगे। पीछे जाके बैठो, और वो आपके पास आएगा, कहेगा कि बंधु उठिए और आगे जाके बैठिए। इस तरह आप दूसरों के सामने सम्मानित हो जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, पर्वत प्रवचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा जो नम्र है। ईश्वर में देखता है, हमारी नम्रता को देखता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूर्ण करेगा। हम प्रभु यीशु की मां मरियम से सीखें। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने उनसे कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और स्वर्गदूत ने कहा कि आपसे जो जन्मेगा वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत की वाणी सुनने के बाद मरियम
फूली नहीं। ये नहीं सोची कि मैं ईश्वर की मां बनने वाली हूं, मैं मुक्तिदाता की मां बनने वाली हूं, मैं राजा की मां बनने वाली हूं। वो फूली नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा प्रभु वरदान देते हैं तो हम कितना फूलते हैं भाई। थोड़ी सी आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं तो हम कितना फूलते हैं। मां मरियम ने क्या किया, वहां से अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए भागी। उसने नहीं सोचा कि मैं मुक्तिदाता की मां, ईश्वर के पुत्र की मां बनने जा रही हूं। उसकी नाक नहीं चढ़ी, वो नम्र बनी। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, और उतने अधिक वो नम्र बनी, दीन दासी बनकर जाकर सेवा करने गई। हमें मां मरियम से सीखने की जरूरत है। मां मरियम ने अपने आप को छोटा बनाया। ये उनको ऊपर उठाने के लिए ईश्वर के लिए एक कारण था। जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, तो ईश्वर हमें ऊपर उठाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो आध्यात्मिक रूप से काफी बढ़ गए हैं लेकिन गिर गए। इसलिए गिरे क्योंकि वे अपने आप को बड़ा समझने लगे, मानने लगे, तो वे छोटे बनाए गए। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें? आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु आशीष पर आशीष दें? नम्र बने रहिए। माता मरियम अपने सुंदर भजन में कहते हैं कि मैं दीन दासी हूं प्रभु की, प्रभु ने मुझे ऊपर उठाया है। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है। वहां भी लिखा हुआ है, सामुएल की मां हन्ना प्रभु की स्तुति करती है तो कहती है, ईश्वर ने धूल में बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाकर रईसों की संगति में बैठाया है। धूल पे बैठे हुए लोगों को उठाकर रईसों की संगति में बैठाया है। हम जब अपने आप को नम्र बनाते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने सुलेमान को राजा बनाया इस्राएल का। सुलेमान युवा था। राजा बनाने के बाद ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और उस दर्शन में सुलेमान से पूछा, सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान बोल, मैं तुम्हें क्या दूं? तो सुलेमान ने क्या कहा मालूम? सुलेमान ने कहा, बहुत सुंदर है, वचन में लिखा हुआ है 7 से 9, पहला राजा अध्याय 3 वाक्य 7 से 9। सुलेमान ने कहा, प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस दास को अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहां तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूं। यह राष्ट्र इतना महान है कि इसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला और बुरा पहचान सके। आगे लिखा हुआ है, सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा और प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी होगा। और जो कुछ तुमने नहीं मांगा वह भी मैं तुम्हें दे देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य। देखिए, जब ईश्वर ने सुलेमान से पूछा कि मैं क्या दूं, सुलेमान ने कहा कि मुझे विवेक दीजिए, यश दीजिए, शक्ति दीजिए, लंबी आयु दीजिए, धन दीजिए। सुलेमान ने सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाया। सुलेमान ने कहा कि ईश्वर, तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र पर नियुक्त किया है राजा के रूप में। मैं अपने पिता की गद्दी पर बैठा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं।
उसने अपने आप को ईश्वर के सामने छोटा बनाया। वचन में लिखा हुआ है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, उसने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और उसने उसकी सुनी। हमें दीन बनना है प्रभु के सामने। जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। वचन में लिखा हुआ पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 में, पहला पेतरुस अध्याय 5 में वाक्य 6 में क्या लिखा हुआ है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वो आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। एक जबरदस्त वचन है, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें। प्रभु ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, अधीन रहें, और उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएंगे। सही समय पर वो ऊपर उठाएगा। हम लोग की समस्या क्या, हम लोग स्वयं उठना चाहते हैं, हम लोग स्वयं फेमस होना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, गिर जाएंगे। पेतरुस कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के सामने विनम्र बने रहो, वो समय आने पर तुमको ऊपर उठाएगा। उससे पहले वचन में लिखा हुआ है, वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है, वाक्य 5 में लिखा हुआ है, आप सबके सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। पेतरुस कहते हैं कि आप हमेशा नम्र बने रहें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। ईश्वर विरोधियों का विरोध करता है, इसलिए हम नम्र बने रहें। मत्ती के समाचार के अध्याय 20 में, मत्ती अध्याय 20 वाक्य 27 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। हम मसीही और विश्वासियों की एक खूबी होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम्हें प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। मैंने देखा है कि कई लोग जब उनको पद मिल जाता है, जब लोग उनके पीछे चलने लगते हैं, जब उनके जीवन में आध्यात्मिक तरक्की होती है, तो वे लोगों से सेवा कराते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं, यूहन्ना के समाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के पैर धोए। हालांकि शिष्य मना कर रहे थे, पेतरुस ने कहा कि कतई आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके पैरों को धोया। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। अगर प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैरों को धोया, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैरों को धोने की जरूरत है। नम्र बनो। प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार हम मनाते हैं। प्रभु का स्वर्गारोहण का त्योहार क्या वास्तव में यही है। यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया और ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वास्तव में स्वर्गारोहण, यीशु का स्वर्गारोहण उनके कार्य की पराकाष्ठा है, उस प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, अंतिम सीढ़ी है। उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, वे गौशाले में जन्म लिए और इस प्रक्रिया से गुजरे, आज्ञाकारी बने रहे, मरे, गाड़े गए, पुनर्जीवित हुए, और अब स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में नम्र बनना सीखें और इस प्रकार ईश्वर की कृपा पात्र बनना सीखें। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। तू एक महान ईश्वर है। महान होने पर भी तू मनुष्य बना, नम्र बना, आज्ञाकारी बना। प्रभु यीशु, तूने हमारे सामने एक महान आदर्श रखा है।
तू स्वयं छोटा बना, तू स्वयं छोटा बना और हमारे सामने इस बात का आदर्श रखा है कि तुम भी छोटा बनो। प्रभु हमें नम्र बनने के लिए कृपा दीजिए। इस प्रकार ईश्वर के कृपा पात्र बने रहने के लिए कृपा दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।